हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में जो है जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है योनोमामी जनजाति। ठीक है। तो जो ये योनोमामी जनजाति है तो ये अभी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये अभी न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप का जो योनोमामी जनजाति है, तो इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी भूमि से 20,000 स्वर्ण खनिकों यानी कि जो गोल्ड माइनर्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, जो अमेजन नदी बेसिन है, तो अमेजन नदी बेसिन जो वेनेजुएला देश का जो दक्षिणतम भाग है और ब्राज़ील का उत्तरी भाग, तो वहाँ से जो अमेजन नदी बेसिन है तो वहाँ पे इलीगल माइनिंग किया जाता है गोल्ड का, यानी कि सोने का अवैध रूप से खनन किया जाता है। ठीक है। तो उन अवैध जो खनन करता है गोल्ड के, तो उनको अपना क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया गया है योनोमामी जनजाति के द्वारा। ठीक है। तो इसी के कारण से ये अभी न्यूज़ में था। तो योनोमामी जनजाति के बारे में इसी के कारण से आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है। तो योनोमामी जनजाति के बारे में अब ये न्यूज में क्यों है, तो इन्होंने 20,000 स्वर्ण खनिकों को अपना क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए वैश्विक अभियान छेड़ दिया है। तो ये दक्षिण अमेरिका की जनजाति है, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड और भी देखिए, जो योनोमामी जनजाति है तो ये उत्तरी ब्राज़ील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षा वन और पहाड़ क्षेत्रों में निवास करते हैं। और एक पत्रिका है जिसका नाम है सर्वाइवल इंटरनेशनल। ठीक है। ये जो सर्वाइवल इंटरनेशनल है, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है सर्वाइवल इंटरनेशनल जो है, तो ये एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनजाति लोगों का जो मानव अधिकार है तो उन क्षेत्र में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। इसका स्थापना इंटरनेशनल जो है ये सर्वाइवल इंटरनेशनल है, तो इसका स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था और हेड क्वार्टर इसका जो है ये यूके के लंदन में है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के द्वारा ये कहा गया था कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी पृथक जनजाति के रूप में ये योनोमामी जनजाति है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, सर्वाइवल इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और ये ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम करता है। देख लीजिए, लंदन स्थित सर्वाइवल इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का समर्थन करने वाला एक संगठन है जो दुनिया भर के देशज एवं आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए अभियान चलाता है। और इसका स्थापना 1969 में हुआ था। और दक्षिण अमेरिका में जो है और भी जनजाति पाए जाते हैं, जैसे कि एक है गुवारानी जनजाति, फिर है कैगंग जनजाति, पेटाक्सो जनजाति, उसके बाद है हाहा ही जनजाति, और है तूपी नाम्बा जनजाति, योनोमामी जनजाति जो अभी न्यूज में है, फिर है तिकुना जनजाति, अंकुटुसु जनजाति। तो ये सभी जनजाति जो है ये अमेजन नदी बेसिन में ही ये निवास करते हैं। और ये दक्षिण अमेरिका जो कंटिनेंट है अमेजन बेसिन, तो वहीं पे ये सारे जनजाति पाए जाते हैं। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, खास करके योनोमामी जनजाति के बारे में, क्योंकि ये अभी न्यूज में है। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, जो अमेजन नदी बेसिन की बात करें तो आपको पता है कि जो विश्व का जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, जिसकी लंबाई जो है ये 66-50 किलोमीटर है। और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है तो वो है अमेजन नदी। और वहीं पे अगर हम वाटर वॉल्यूम के आधार पे बात करें, यानी कि जल आयतन के दृष्टि से, तो जल आयतन के दृष्टि से जो सबसे बड़ा नदी हो जाएगा तो वो अमेजन नदी है। और अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका बेसिन दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंध वर्षावनों से ढका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जनजाति है, बहुत सारे वन्य जीव भी रहते हैं। और अमेजन का अपवाह क्षेत्र जो है ये 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है तथा लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है ये पेरू जो देश है, तो पेरू का एंडीज पर्वत आपको पता है कि ये एंडीज पर्वत जो है ये साउथ अमेरिका का जो पश्चिम भाग है, तो वहाँ पे पूरा साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। और ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका में है स्थित। और इसी से जो है ये अमेजन नदी निकलती है और जो अटलांटिक महासागर है तो वहाँ पे इसका मुहाना है। तो अब हम गोवा, ये जो जनजाति है, ये जो जनजाति यानोमामी जनजाति, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो यानोमामी जनजाति है तो ये इनकी जो संख्या है टोटल अमेजन नदी बेसिन में 38,000 के आसपास है। मतलब कि लोगों की संख्या इस जनजाति का 38,000 है साउथ अमेरिका में। और ये
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि एक तो हो गया इनकी जनसंख देखिए काफ़ी अच्छा खासा मतलब की संख्या है। और ये जिस घरों में निवास करते हैं तो उन घरों का जो शेप है ये गोलाकार शेप में होता है। और इनको कहा जाता है उनके द्वारा यानोस यानोस या साबोनोस कहा जाता है। तो ये जो है गोल घरों में निवास करते हैं जिनको यानोस या साबोनोस के नाम से जाना जाता है। और ये इतने बड़े घर होते हैं कि इसमें जो है 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो 400 लोग जो है एक साथ रह सकते हैं इन घरों में, इनके घरों में। इन्हें लोकल लैंग्वेज में यानोस या साबोनोस भी कहा जाता है। और यानोमामी जनजाति जो है ये सभी लोगों को समान मानते हैं। और इस जनजाति समुदाय में मुख्य व्यक्ति की अवधारणा नहीं होता है। जैसे कि भारत में बात करें तो परिवार का एक मुखिया होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये यानोमामी जनजाति है तो इसमें किसी भी व्यक्ति को जो है मुख्य व्यक्ति नहीं माना जाता है, सभी समान है। और इनके सभी निर्णय जो है लंबी चर्चा और बहस के बाद सर्वसम्मति यानी कि सभी का अगर मन है यानी कि सर्वसम्मति के आधार पे इनका निर्णय लिया जाता है। और ये जो जनजाति है तो ये जो भाषा का यूज करते हैं उसको कहा जाता है एक्सीरियाना, ठीक है। तो एक्सीरियाना भाषा याद रखिएगा, एक्सीरियाना भाषा यूज किया जाता है इन जनजाति लोगों के द्वारा बोलचाल की भाषा। और एक ब्राज़ील जो देश है तो ब्राज़ील देश के ही एक नेता है जिनका नाम है डारियो कोपेनावा। ये डारियो कोपेनावा नहीं है बल्कि ये हो गया डोबी कोपेनावा, ठीक है। तो ये योनोमामी जनजाति के ही है। डारियो कोपेनावा योनोमामी जनजाति के ही है। और इन्होंने यानोमामी लोगों का भूमि के अधिकारों के लिए जो है बहुत संघर्ष किया। और इसी के कारण इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 से भी नवाजा गया, ठीक है। तो 2019 का जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 है तो इसे सम्मानित किया गया है ये डोबी कोपेनावा यानोमामी को। और यही जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है तो इसी को जो है स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है इसी को, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2019 में जो है ये जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है तो ये 4 लोगों को दिया गया था। और ये 4 लोग कौन है तो उनके बारे में भी एक नज़र में देख लेते हैं।